हम इस समय अयोध्या के सरयू घाट पर हैं और तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको पहले नज़ारा दिखाना चाहें तो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से अयोध्या जो है वो बेताब नजर आ रही है। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सज सवज कर पूरी एक दुल्हन के जैसी अयोध्या जो है वो इस समय तैयार हो चुकी है। लोगों की बात करें तो देखिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इस लम्हे को अपनी यादगार के लिए मोबाइल में भी कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और हर एक का मकसद है कि इस लम्हे का इस दिन का साक्षी बने। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी बात करते हैं। मैडम आप बताइएगा, आप यहाँ पर आई हुई हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, कैसा लग रहा है यहाँ की तैयारियों को देखकर अयोध्या में? यहाँ की तैयारियों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लोकल यहीं की रहने वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बाहर से दूर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप यहाँ लोकल की हैं तो क्या बदली हुई अयोध्या नजर आ रही है और कैसा आप लोग महसूस कर रही हैं? क्योंकि आप लोग ने उस दौर को भी देखा है जब रामलला टेंट में रहे और आज का वो दौर जब भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। देखिए, इस दिन का हम लोग को बहुत सदियों से इंतजार था। जब भी कभी भी ऐसा रहा है कि जब वो टेंट में थे, हम लोग रजाई में सोते थे, हम लोग को बहुत खराब लगता था। तो ये सब सोच के आज बहुत अच्छा लग रहा है और आत्मा बहुत प्रसन्न है कि आज वो दिन आ गया जिसका हम लोग को सदियों से इंतजार था। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अयोध्या देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बनकर उभरने वाली है, तो कैसे आप लोग देखते हैं? विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनेगी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोग अपना नया बिजनेस डाल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा कैसा लग रहा है अयोध्या का ये नज़ारा देखकर, ये दिव्य और भव्य अयोध्या देखकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी तक हमारे जीवन काल में, इस उम्र में मैंने इतना सुंदर कुछ देखा ही नहीं। जो कुछ भी मेरे जीवन में है आज अद्भुत, अद्वितीय, अपरिकल्पनीय है। जो मेरे पुरखों की कल्पना कभी थी वह श्री रामचंद्र जी का मंदिर, आज श्री रामचंद्र जी, श्री रामलला जी आज विराजमान हो रहे हैं। अतिशय पावन पर्व है, अतिशय खुशी की बात है। और कैसे 22 तारीख का जो कार्यक्रम होगा तो उसको कैसे आप यादगार बनाएंगे, किस तरीके से आप उससे जुड़ेंगे? मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ, तो सनातनी ब्राह्मण होने के कारण ये चाहेंगे कि पूरे विश्व में राम का राज्य हो। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व के हर जिले में, हर शहर में, हर गली कूचे में हो। लोग जय श्री राम का नारा लगाएं और सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह कहने वाला सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही हो सकता है। सनातन धर्म वाले ही इसको कह सकते हैं, बकिया लोग तो विधर्मी होते हैं, क्या कहा जाए। बिल्कुल मनमोहक नज़ारा है, इसका पूरा लुत्फ भी ले रहे हैं और काफी बिल्कुल। मैं 10 दिन से अपने सारे काम को ठप करके मैं अयोध्या में घर पे ही बैठा पड़ा हूँ। मैं ऑलरेडी आजमगढ़ का वासी हूँ, जन्म स्थान मेरा आजमगढ़। लेकिन जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया उसी दिन से मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अपने जीवन का हर पल अयोध्या में बिताऊंगा। हर रात मेरी अयोध्या बीतती है, लेकिन इधर 10 दिन से मैं लगातार अयोध्या में हूँ ही, आना जाना सब बंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लोग हैं अयोध्या में और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके से खास इस कार्यक्रम को बना रहे हैं पूरा अगर आप बात करें तो लोग हैं, देखिए जो युवा हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और इस लम्हे के वो जो है वो साक्षी बनना चाहते हैं। आप बताइएगा अयोध्या यहाँ पर आकर ऐसी सजी हुई अयोध्या देखकर कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और हमने सोचा नहीं था कि 500 वर्ष का इंतज़ार इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा मोदी जी की राज में, जो कि बहुत ही भव्य बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और हम सब बस बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इसको अपने नज़रों के सामने देखते हुए होता, मतलब जो चल रहा है हमारे सामने हम इसको देख पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक होने वाला, तो उसको कैसे आप यादगार बनाएंगे, कैसे आप उससे खुद को जोड़ेंगे? जैसा कि हमारे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि दिए जलाने हैं, हमें नए नए कपड़े पहन के भगवान जी का स्वागत करना है एंड हाँ श्री राम धुन गाएंगे बस। तो आप यहीं अयोध्या से हैं या बाहर से हैं? जी मैं यहीं अयोध्या की हूँ। कैसा लग रहा है इस बदली हुई अयोध्या को देखकर? क्योंकि आप जब यहीं से हैं तो आपने पहले की भी अयोध्या देखी है और अब की अयोध्या में कैसे अंतर दोनों में कर रही हैं, कैसे महसूस कर रही हैं?
बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में रहते हुए तो हमें काफ़ी साल हो गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भव्य तरीके से हमारी अयोध्या सजाई गई है, इतनी खूबसूरती से सजाई गई है कि पूरी दुनिया इसको देखने के लिए बेताब हो रही है और बस खुशी है। बिल्कुल, तो देखिए चेहरों पर खुशी है, लोगों में उत्साह है, उमंग है और लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे वो पल अब आने वाला है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर चेहरे पे भी वो खुशियां दिख रही हैं और लोगों का अब इंतजार है। तो बस 22 तारीख का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश है और लोगों का जो एक इंतजार था वो अब समाप्त हो रहा है। तो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास दोनों ही देखने को मिला है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, अयोध्या। हम इस वक्त अयोध्या में राम की पैड़ी पर हैं और ये वही स्थान है जहां पर हर साल दीपोत्सव किया जाता है। खुद उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को जो है वो यहाँ पर तोड़ती रही है। अगर आप देखें तो 6 बार से यहाँ दीपोत्सव किया जा रहा है। ये राम की पैड़ी है, माना जाता है भगवान राम जो है वो यहाँ पर आते थे। तो हर एक चीज़ का यहाँ पर अपना एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है और साफ तौर पर अगर आप देखें तो मनमोहक नज़ारा जो है वो यहाँ पर दिखेगा। चूँकि सर्दी बहुत अधिक हो रही है, शीतलहर चलने से आपको यहाँ पर स्नान करने वाले लोगों की संख्या थोड़ा सा कम नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्मी आती है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर स्नान करते हैं या कोई धार्मिक ऐसा त्यौहार पड़ता है, पर्व पड़ता है तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या होती है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। लेज़र लाइट शो का कार्यक्रम भी यहीं पर आयोजित जो है वो किया जाता है और अगर साफ तौर पर आप बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लोग हैं वो अभी भी आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आएंगे। हर एक शख्स इस लम्हे को अपने तरीके से यादों में कैद करना चाहता है, मोबाइल में कैद करना चाहता है। लोग जो है परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगे और उन सब के साफ तौर पर आप देखें तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो देखिए आपको यहाँ पे घूमते हुए नज़र आएंगे। तो हर कोई जो है वो यहाँ पर आकर इस लम्हे का साक्षी बनना चाहता है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में खुद उसका साक्षी बनना। आप बताइएगा, आप यहाँ अयोध्या में हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा घर ही अयोध्या है और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है इस समय, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो इतने सालों से कोई नहीं कर पाया, उन्होंने मोदी जी ने किया ये काम। हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ अयोध्या वासी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज इतना सजा हुआ है शहर का, इतना जो निर्माण हुआ है उतना कुछ भी नहीं था, ये एक गाँव की तरह था। जो मोदी जी ने किया है बहुत काबिल तारीफ है। आप मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे के साथ, तो बच्चे भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उनको एंजॉयमेंट के लिए कोई प्लेस ऐसा नहीं था कि जहाँ इंसान जा सके एंजॉय कर सके। यहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बच्चे इस समय। तो बिल्कुल देखिए, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, सभी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सब अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो है वो एंजॉय करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। अयोध्या वासियों की बात करें तो उनके बीच में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि वो अपनी अयोध्या को सजता संवरता हुआ देख रहे हैं, इस तरीके से भव्यता के साथ में देख रहे हैं। इस तरीके के नज़ारे शायद उनको कभी देखने को नहीं मिले हैं जब से वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो अब उनके अंदर काफ़ी जो है कह सकते हैं इसको लेकर खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। हर आदमी, हर एक शख्स, चाहे वो बच्चा हो, बड़े हों, कोई हो, वो सभी इस लम्हे के गवाह बनना चाहते हैं और अपने अपने तरीके से इस लम्हे को एंजॉय करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। हम इस वक्त राम पथ पर हैं और यहाँ की अगर बात की जाए तो 22 मीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर लंबा ये रामपथ जो है वो तैयार किया गया है। राम के आदर्शों को फॉलो किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अलग अलग पथ जो हैं वो तैयार किए गए हैं और उनमें से एक ये रामपथ है जो लता मंगेशकर चौक से होते हुए अंदर की ओर जाता है। हनुमानगढ़ी है या अन्य जो मंदिर है वहाँ पर जाने का जो मुख्य मार्ग है वो यही है और यहीं के ज़रिए लोग जो हैं वो चल के जाते हैं। और इसी रामपथ पर अभी जब 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे तो उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर जो है अपना रोड शो किया था, लोगों के साथ में संवाद किया था, लोगों के साथ में जुड़े थे। और पहले के दिनों में काफ़ी सक्रिय गली जो है वो रास्ता हुआ करता था, लेकिन उसको अब चौड़ा किया गया है और जो
बात की जाए तो 22 मीटर चौड़ा जो है ये पूरा रामपथ अब तैयार किया गया है और 13 किलोमीटर लंबा ये रामपथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो के दौरान इसी रामपथ पर अपना पूरा रोड शो जो है वो किया था और अब कह सकते हैं कि ये लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है और लगातार अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर हर एक चीज का लुत्फ उठा रहे हैं और लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशियां भी देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो भक्तों का तांता जो है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं आप देखें तो जो भीड़ है, लोगों में उत्साह है वो दिखाई देगी। मंदिर से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको जीनों से उतरते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगते हुए आपको नजर आएंगे। और जो तस्वीरों पे आप बात करें साफ तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने पर जब तक हनुमान गढ़ी के अंदर भगवान हनुमान के जब तक दर्शन ना किए जाए तब तक जो है जो यात्रा है, जो कह सकते हैं दर्शन है वो अधूरे माने जाते हैं। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे और जानें कि वो यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं इस दिवस को देखकर, 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर। मैं वैसे भी कार सेवक हूँ बजरंग दल का। 1990 में यहाँ आया था जब बाबरी मस्जिद ढाने के लिए परिंदा पर नहीं मारेगा मुलायम सिंह ने कहा। उसके बाद 92 में दंगा विवादित मस्जिद को गिराने में हम सबका बड़ा अहम रोल था। आज ये देख के ऐसा लग रहा है जो हमने बलिदान किया था हमारे उन कार्यकर्ताओं ने जो स्वर्गीय हैं, आज प्रफुल्ल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में भगवान श्री राम रामलला अपने निवास आ रहे हैं। जय जय श्री राम। तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? तब भी अयोध्या ही था, आज भी अयोध्या है, लेकिन आज ये है कि अभिषेक जो होना था राजा राम का, उस स्वरूप को आज वापस पाया गया है। वो अयोध्या को जिन्होंने लोगों ने खंडर तरीके बनाने की कोशिश की थी, आज वो भव्य स्वरूप माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और भाजपा प्रशासन ने जो हमें दिया है वही स्वरूप वापस करा है सनातनियों को। उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं इस बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं अपनी सरकार को, बीजेपी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतना बड़ा काम किया है और वो बधाई के पात्र हैं। मैंने पीतल का पंचधातु का बजने वाला संघ बनाया जो राम मंदिर को भी मैंने दान स्वरूप दिया है, चरणों में भेंट किया है मैंने। बिल्कुल देखिए तस्वीरें जो हैं, जो नज़ारे हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। पीछे भी अगर आप देखें तो लोग जो हैं झांकियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही है और लोग उनके साथ के जो लम्हे हैं उनको अपने साथ कैमरों में कैद करना चाह रहे हैं। और बिल्कुल अगर ये आप देखें जो लोग हैं वो अपने अपने अलग अलग कृतियाँ देखकर और ये सब के तो कहते हैं कि जो लोग हैं वो साफ तौर पर और माहौल जो है पूरा अयोध्या का वो इस समय राममय नजर आ रहा है। लोग जो हैं हर्षोत्साहित हैं, लोग जो हैं वो राममय नजर आ रहे हैं और अयोध्या कह सकते हैं इस समय पूरी तरीके से राममय नजर आ रही है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। राम मंदिर बनने से एक तरफ जहां अयोध्या वासियों के चेहरे पे साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है, वहीं यहां पर जो प्रसाद वितरण की दुकानदार हैं उनके चेहरों पर भी खुशियां देखने को मिल रही, क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि अब यहां पर मंदिर बन जाने से बड़ी संख्या में राम भक्त जो हैं वो अयोध्या आएंगे और उससे उनकी बिक्री में भी इजाफा होगा। आइए कुछ दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि उनको क्या कुछ अभी परिवर्तन इन दोनों यहाँ देखने को मिला है और क्या कुछ इनको उम्मीदें हैं। आप बताइएगा, जिस तरीके से राम मंदिर अयोध्या में तैयार हुआ, क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप लोग के लिए किस तरीके से बेहतर रहने वाला है? जय श्री राम। यहाँ पर पहले की अपेक्षा प्रसाद की बिक्री में जो है बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई है और राम मंदिर बनने से तो हम लोग मतलब इतने खुश हैं कि उसका जो है इजहार नहीं कर सकते, अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि राम मंदिर हम लोगों के सामने बनेगा और प्रसाद की बिक्री में पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी है। और क्या लग रहा है कि राम मंदिर अब जब 22 तारीख से तैयार हो जाएगा, सरकार का अनुमान है कि तकरीबन हर रोज 1 लाख लोग आएंगे, तो उसका किस तरीके से आप लोग को फायदा होगा? जैसे पब्लिक आएगी तो यहाँ हनुमान जी महाराज का स्थान है
पौराणिक स्थान है जो है, तो हनुमान जी का दर्शन करके ही रामलला का दर्शन किया जाता है, जो हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है। उस हिसाब से वो आएंगे तो अयोध्या में हनुमान जी का दर्शन जरूर करेंगे। दर्शन करेंगे तो यहाँ लोग प्रसाद की दुकान है, प्रसाद भी लेंगे जो, तो उससे हम लोगों को फायदा तो होगा ही। देखिए दुकानदार हैं और भी दुकानदारों से हम बात करेंगे, क्योंकि सभी को उम्मीदें हैं कि अब जब बड़ी संख्या में यहाँ पे शुरुआत होने जा रही है, बड़ी संख्या में जो कर सकते हैं भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख की संख्या होगी ऐसी कि हर रोज़ यहाँ पर श्री राम के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। और भी दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। तरह तरह के जो प्रसाद हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि वो यहाँ पर अब बनाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो डिस्प्ले हैं उनको किया गया है, अलग अलग तरीके के जो प्रसाद हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि जो भक्त आए वो अपनी सुविधानुसार यहाँ पर प्रसाद लेकर अपने आराध्य को चढ़ा सके। आप बताइएगा किस तरीके से आप देख रहे हैं, चूंकि अब अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो बड़ी संख्या में जाहिर सी बात है लोग आएंगे, तो उससे कैसे आप लोग को फायदा होगा? पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ का व्यवसाय। प्रभु हमारे जब आ गए हैं तो व्यवसाय तो आना ही है, ऐसी बात नहीं है कि आगे और भी संभावनाएं हैं बहुत अच्छी। अयोध्या बहुत आगे जा चुकी है, जब से जन्मभूमि का फैसला आया है तब से अयोध्या में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोरोना वगैरह भी लगा, हम लोगों को कोई भी पता नहीं लगा कि कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ जो है प्रसाद के रूप में उपलब्ध है, तो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी। यहाँ पे बेसन के लड्डू, देसी घी के लड्डू और खुरचन के पेड़े वगैरह और नारियल के लड्डू, मलाई के लड्डू, ये इसी तरीके के प्रसाद चल रहे हैं। भक्त यहाँ पर क्या पसंद कर रहे हैं? कहाँ? ये बेसन का लड्डू, चने के बेसन का लड्डू और देसी घी का लड्डू ज़्यादा यहाँ पे हनुमान जी को प्रिय है है। यहाँ पे हनुमान जी को बेसन का ही लड्डू और देसी घी का लड्डू यही चलता है सबसे ज़्यादा। और राम जन्मभूमि में पेड़ा वगैरह ये सब, अभी तो प्रसाद वहाँ अलाउ नहीं है। आने वाले समय में मंदिर ट्रस्ट क्या फैसला लेती है उसके आगे होगा फैसला, क्या वहाँ हो सकता है। वैसे पहले से यहाँ व्यवसाय बहुत अच्छा ही है। देखिए, एक तरफ जहां अयोध्या वासियों को खुशी है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो अपनी बदली हुई अयोध्या को देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ साफ तौर पर यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनको भी इस बात की खुशी है कि एक तो उनकी अयोध्या सजी संवरी हुई नजर आ रही है, दूसरी बात कि उसमें यहाँ पर जिस तरीके से अब राम भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है, सरकार का दावा है कि देश की और दुनिया की सबसे बड़ी धर्म नगरी के तौर पर अयोध्या उभर कर आने वाले दिनों में नजर आएगी, तो उनको भी उम्मीद है कि उनका व्यवसाय बढ़ेगा। तो कह सकते हैं यहाँ के दुकानदारों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। और अब 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से राममय है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। अयोध्या के अंदर इस समय केवल उत्तर प्रदेश वासी नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग जो हैं वो इस समय आए हुए हैं यहाँ पर, और जो राममय माहौल है उसका आनंद और लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, नेपाल से आए हुए हैं, और उनको यहाँ पर आकर वो इस लम्हे के साक्षी बन रहे हैं, और किस तरीके से वो इसके जरिए नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्ते की भी बात कर रहे हैं, उसको लेकर बात करेंगे। क्या कुछ कैसे आप बताना चाह रहे हैं कि क्या नेपाल और भारत के रिश्ते को, और जो आप एक ब्रिज की बात कर रहे हैं तो वो कैसे आप इसको से? हम नेपाल से आए हुए हैं, मैं लेक्चरर हूँ नेपाल का, मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ। जैसे है सीताराम सीता कहते हैं, तो सीता इज द ब्रिज ऑफ राम, राम इज द ब्रिज ऑफ सीता। लाइक बोथ कंट्री आर द फ्रेंडशिप ऑफ ईच अदर और वाइस वर्सा। जैसे सीता राम, जैसे कि आप सीता और राम, पहले सीता तब राम है तभी सीता है। और राम जी गए और जनकपुर से सीता जी को अयोध्या लाए। अभी जो बेटी रोटी का भी संबंध देख रहे हैं, अभी यहाँ 22 जनवरी का जो होने वाला है, तो वहाँ से एक बेटी का क्या क्या देना चाहिए तो नेपाल से आया हुआ है। और ये देखते हुए हम ये मन कर रहे हैं कि ये दोनों देश क्या घाट प्रेम है, ये टूट है, ये कभी नहीं टूट सकता है। क्यों नहीं टूट सकता है? शब्द से भी नहीं टूट सकता है, लेटर से भी नहीं टूट सकता है, और सेंटेंस से भी नहीं टूट सकता है, क्योंकि राम इज द ब्रिज ऑफ सीता, सीता इज द ब्रिज ऑफ राम, नेपाल इज द ब्रिज ऑफ इंडिया, इंडिया इज द ब्रिज ऑफ नेपाल। लाइक दिस the relation between of two countries is the strong relation, not the simple relations. All things are depends on the Ram, Sita Ram. राम आएंगे, जरूर आएंगे। अयोध्या में भी आएंगे, जब अयोध्या में आएंगे तो
जनकपुर में भी आएंगे, यानी नेपाल में भी आएंगे। ये रिलेशन आगाढ़ रहेगा और सारा हिंदुत्व इसको विश्वास है, राम आएंगे, टू आएंगे। जैसे हम सबको 2 आंख दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, वैसे 22 का दिन आएंगे और 12:19 पर आएंगे। उस दिन से ये याद करेगा ये दुनिया 550 बरस पिछला बात को 2 यानी 22 का आएंगे। इसलिए बोथ नेम राम एंड सीता आर द ब्रिज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑल हिंदूज। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जो माहौल है, जो लोग हैं, वो इसको खाली ऐसा नहीं कि अयोध्या में राम भक्ति के से जोड़ के देखा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग देख रहे हैं। और वहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि अयोध्या वासी हैं, उत्तर प्रदेश वासी हैं, पड़ोसी देशों के मुल्क के लोग भी यहाँ पर अयोध्या में आए हैं और 22 तारीख के इस कार्यक्रम के खुद गवाह, साक्षी बनना चाहते हैं और जो राममय माहौल है अयोध्या का, उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। हम इस समय जन्मभूमि पथ पर हैं और यहाँ के माध्यम से आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहिए। कट करना एक मिनट। हम इस समय अयोध्या में जन्मभूमि पथ पर हैं और ये पथ जो है काशी कॉरिडोर के तौर पर जो है तर्ज पर तैयार किया गया है। और तस्वीरों के माध्यम से अगर आप पीछे का नज़ारा देखेंगे तो जैसे कि काशी विश्वनाथ के अंदर आपको कॉरिडोर नज़र आता है, ठीक उसी तरीके से ये कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो नक्काशी है उसको उकेरा गया है और उसके जरिए पूरा जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद यहाँ पर जो है वो लगाती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो मार्बल लगाए गए हैं, जो विशेष तौर के जो इम्पोर्टेड पत्थर हैं वो लगाए गए हैं और उन सब के जरिए उसमें अगर आप देखेंगे तो नक्काशी जो है वो उकेरी गई है, जो काफ़ी खूबसूरत जो है वो देखने में लग रहा है। और साफ तौर पर लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे और सबका एक ही मकसद है कि यहाँ पर आई इस खूबसूरती को देखें। और ये जो पथ है वो राम पथ से बिल्कुल सटा हुआ है और ये भक्ति पथ जो है उससे सटा हुआ राम पथ और राम पथ से सटा हुआ ये जन्म स्त्री पथ जो है वो ये यहाँ पर तैयार किया गया है। तो कह सकते हैं कि अयोध्या के जो 4 पथ हैं वो तैयार किए गए हैं और इन चारों पथों के जरिए ताकि जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो आसानी से आ सकें और यहाँ पर जो इतिहास रहा है अयोध्या का, जो यहाँ का पौराणिक महत्व रहा है, उसको समझ सकें। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया जी हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं 22 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए? हमने आवश्यक संख्या में पुलिस बल सभी क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात कर दिया है। कल भी वे सभी लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो लगातार कर रहे हैं, जिससे कि उनको इलाके से परिचय भी हो जाए और आज भी और कल भी जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उन्हें यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी का एहसास हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने तकनीक का जहाँ भी संभव है इस्तेमाल किया है। ड्रोन्स लगाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लगाए हैं, साथ ही जो है जियो फेंसिंग रिवर पे की है। जो हमारे जो कंट्रोल रूम्स बने हैं वे लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं 24/7। हमारे पुलिसकर्मी ऑपरेटर्स कंट्रोल रूम में बैठकर सभी गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं। कहीं कोई यदि संदिग्ध गतिविधि होती है तो वे तुरंत हस्तक्षेप कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम हमारे पूरे पुलिस बल के साथ इस कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करा पाएंगे। आखिरी सवाल की यातायात डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था, चूँकि यातायात एक बड़ा चैलेंज के तौर पर है, चूँकि पूरे रूट को इतना रोकना, प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होना, तो उसको लेकर जिन वाहनों का गंतव्य अयोध्या न होकर अन्य जनपद है, जैसे कि कोई दिल्ली से आ रहे हो, गोरखपुर जाना है और अयोध्या होकर जाते थे, ऐसे ही या फिर गोरखपुर से दिल्ली की तरफ जाना है, अयोध्या होकर जाते थे, इन सब वाहनों को डाइवर्ट करके अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। चूँकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन चुका है, किसान पथ भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, तो हमारी जो बाईपास रूट्स का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो मुख्य मार्ग है वह ग्रीन कॉरिडोर के रूप में उपलब्ध रहे सभी दर्शनार्थियों के आने के लिए और यहाँ पर किसी भी प्रकार के जाम की स्थिति को बचाने के लिए। इसके लिए हमने सभी जनपदों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की हैं, समन्वय बैठकें की हैं और सभी एक साथ एक टीम भावना से मिलकर इस पूरे कार्य को कर रहे हैं। इस जनपद में इतने बड़े कार्यक्रम को संपन्न कराने में
पूरे प्रदेश का, हमारे शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लखनऊ एडीजी जोन पीयूष मोडिया, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों के लिए 23 तारीख से जो दर्शन है वो उपलब्ध होंगे, द्वार खोल दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले 22 तारीख तक प्रतिबंध रहेगा और हर तरीके से कह सकते हैं तैयारी की गई है। तकनीक का प्रयोग किया गया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं पर भी अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, अयोध्या।